ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अभी 3 घंटे भी नहीं गुजरे और हिंदुस्तान दोबारा अपनी औकात के ऊपर आ गया है। पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर करवा दिया था। पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर दुनिया को यह पैगाम दिया था कि हम हिंदुस्तान की बदमाशी निकाल देंगे, और सिर्फ 2 घंटे लगे, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बदमाशी निकाल के बाहर रख दी। पिछले 2 हफ्तों से हिंदुस्तान हट दर्मी कर रहा था और खसूसी तौर पर पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा था, हमारी एयरबेसिस को निशाना बना रहा था, और पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर ऐलान किया कि अब हम जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और नमाज फजर के बाद हमारे शहीनों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और हिंदुस्तान के अंदर 26 जगहों पर अटैक किया, और दुनिया को बताकर किया कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और उस अटैक की वीडियोस भी बनाई ताकि दुनिया देख सके कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को किस तरीके से जवाब दिया है। सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर हिंदुस्तान को पता चल गया कि अगर यह काम लंबा चला तो पाकिस्तान इन फजाओं के अंदर हमारा कबाड़ा निकाल देगा। और दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को यह कह रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फजाओं की बादशाह है, इनके शहीन फजाओं के बादशाह हैं। और मैं एक बात बार बार आप लोगों को यह बता रहा हूं कि बात हथियारों की नहीं होती, बात जहाजों की नहीं होती, बात उन शाह सवारों की होती है जो घोड़ों के ऊपर बैठते हैं और जो जहाजों के अंदर बैठते हैं। अमेरिका पहले यह कहता रहा कि जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई आपस में नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को अपने अपने मामला ठीक करने चाहिए, अगर ये नहीं हमारी बात मानते तो इनकी मर्जी। लेकिन जब अमेरिका को पता चला कि हमारा बच्चा जमूरा बुरे तरीके से पीट रहा है, उनकी ठुकाई हो रही है, तो अमेरिका आ गया दरमियान में। पाकिस्तान के अंदर कोलें आ रही हैं, हिंदुस्तान को कोले जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया है, मार्को रूबियो ने ट्वीट कर दिया है, और कर करा के सीज फायर करवा दिया। जी सीज फायर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगले कुछ दिन के लिए। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा हटदर्मी के ऊपर रहता है। उन्होंने कुछ घंटे भी नहीं निकाले और दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। अब सवाल यह बनता है कि हिंदुस्तान आखिर चाहता क्या है? पाकिस्तान के शहीनों ने जवाब किस तरीके से दिया है, पहले जरा वो मैं आपके सामने रख दूं, और आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जवाब दिया तो फिर हिंदुस्तान की वो खतून कर्नल ITV के ऊपर और आकर कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। करना ही था भाई, हमने बताकर किया है, कोई छुप छुपा के तो किया ही नहीं। और आपकी एयर बेसिस को निशाना बनाया है, आपकी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। आपने बुज़दिली दिखाई, आपने हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जब इस ऑपरेशन का आगाज किया सुबह के वक्त नमाज फजर के बाद, तो पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर यह दुनिया को बताया कि अब हम जवाब देने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जवाब दिया, और शीशे की तरह साफ जवाब दिया। और अल्लाह ताला की जात का लाखों करोड़ों शुक्र एहसान है, इज्जतें रखने वाली अल्लाह की जात है। हमने 2019 के अंदर भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर जवाब दिया था, शीशे की तरह साफ जवाब दिया था, और आज भी हमने 2025 में भी बड़ा शीशे की तरह जवाब दिया है। अगर हम इतना जबरदस्त किस्म का जवाब ना देते तो हिंदुस्तान के अब्बू जान कभी भी दरमियान में ना आते, कभी भी अमेरिका दरमियान में ना आता। अगर पाकिस्तान का पल्ला भारी ना होता, हिंदुस्तान का पल्ला भारी होता, तो अमेरिका ने बैठकर तमाशा देखना था। यह बात हमें आपको हम सबको समझनी चाहिए कि अमेरिका अंदर आया है, इसी वजह से आया है कि हिंदुस्तान की ठुकाई शुरू हो गई थी। और अभी भी शायद हिंदुस्तान को कुछ उनको यह लगता है कि नहीं जी पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। तो मजीद अगर आपने कोई शौक पूरा करवाना है तो इंशाल्लाह हम जरूर आपका शौक पूरा करेंगे। अच्छा, मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखता हूं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बात की है, और बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है हमारे शहीनों के लिए, हमारे पायलट्स के लिए। उन्होंने कहा कि मीडिया सिर्फ जहाजों की तारीफ कर रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे पायलट्स कितने जबरदस्त हैं? अगर तारीफ करनी है तो हमारे पायलट्स की करें, हमारे बच्चों की करें, जो अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ते हैं और फिर नहीं देखते कि आगे क्या है, उनको जवाब देते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और वाकया ही चाहे वो 2019 हो या फिर 2025 हो, हमारे जवान जो कि सिर्फ ईमान की ताकत के ऊपर लड़ते हैं, जिनको पता है कि जज्बा शहादत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है, जिनको पता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है,
जिनको पता है कि शहीद कभी नहीं मरते, उनको एक खसूसी जिंदगी अता की जाती है। यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर जब भी कभी कुफर का सामना होता है, मुकाबला होता है, तो मुसलमान जांबाज कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते, बल्कि वो लड़ जाते हैं, वो भिड़ जाते हैं। आप दुनिया की कोई भी मिसाल उठाकर देख लें। आगे आ जाए जी, जो इंपॉर्टेंट चीज और बड़ी अहम चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तानी जांबाज जब इस मिशन के ऊपर गए तो उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत के ऊपर दस्तखत किए और वो लम्हा कैमरे ने महफूज किया है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान ने जो कमाल किया वो कमाल यह किया कि हिंदुस्तान ने जो S-400 रूसी साख्ता जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पाकिस्तान ने नकारा बनाया, पाकिस्तान के शहीनों ने नकारा बनाया। पहले हमने राफेल को नकारा बनाया, उसकी दुर्घट बनाई, फिर हमने S-400 की दुर्घट बनाई। तो अब रूस भी परेशान है कि भाई हमारे हथियार भी इंडिया नहीं चला पा रहा, फ्रांस भी परेशान है, भाई हमारे जेट भी इंडिया नहीं चला पा रहा। बात वही है जो मैंने पहले आपको कही थी कि हथियारों की बात नहीं होती, बात शाहसवारों की होती है कि जो लोग उनको चलाते हैं वो किस तरीके से चलाते हैं। वरना आज तक राफेल को किसी ने नहीं गिराया, लेकिन पाकिस्तान ने उनको मार गिराया है।